तो सर आज आपका फाइनली एक सॉन्ग जो है अहिर के बेटा वो रिलीज हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर? बस जेल से निकलने के बाद हुआ कि सारे जो ऑडियंस हैं उनकी डिमांड थी कि गाना आना चाहिए और ज़बरदस्त आना चाहिए। तो अरुण बिहारी जी से बातचीत हुआ, उसके बाद उन्होंने लिखा अहिर के बेटा, और इसमें किसी भी तरह की किसी जाति या किसी धर्म, किसी समाज का उपहास नहीं उड़ाया गया है, किन्हीं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया है। और सिर्फ अहिर होते क्या हैं, अहिर होते कैसे हैं, अहिरों की विशेषता क्या होती है, इसको लेकर एक गाना बनाया गया। रोशन सिंह जी का म्यूज़िक था, गाया। और आज बधाई के पात्र सभी जनमानस हैं, मेरे श्रोता समाज हैं, और मैं उनको हमेशा भगवान की तरह मैं पूजता हूँ कि आज वो गाना मात्र 9 घंटे में तमाम रिपोर्ट मारने के बावजूद, बहुत सारे रिपोर्ट उस पे आए हैं उस गाने पे, उसको किस तरीके से रोका जाए, लेकिन तमाम रिपोर्ट मारने के बावजूद वो गाना अभी 1 लाख क्रॉस कर गया है। और एक छोटी सी चैनल पे, मेरा ऑफिशियल है संतोष रण ऑफिशियल, उसी पे, और ऑफिशियल का सब्सक्राइब भी बहुत अप हो गया है। तो जनता इसके लिए धन्यवाद के पात्र। गाने के बोल क्या हैं, ताकि हमेशा से ही जातिवाद गाने भोजपुरी में काफ़ी रहे हैं। मैं चाहूँगा कि 2 लाइन आप इस गाने के बोल गाएं। हाँ, गाने के बोल ऐसे, गाने का टाइटल है अहिर के बेटा, लेकिन मुझे साजिश करके जो कुछ विरोधी ताकतों के द्वारा जेल भिजवाया गया था, तो वही मैं जेल से बाहर आया तो मैं उन लोगों को बताया कि जेल भेजो या सेल कराओ, कुछ भी करो, मैं सच के लिए मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि हम अहिरान हैं और मेरा कभी भी स्वाभिमान है वो झूठे लोगों के सामने झुकेगा नहीं। तो वही मैंने गाना गाया था, हर की जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी, हो जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी, हई अहिर के असली बेटा मोछ पर फर्क ना पड़ी, हई अहिर के असली बेटा मोछ पर फर्क ना पड़ी। संतोष जी, ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद को लेकर काफी ज्यादा विवाद चलता रहता है। लोग कहते हैं कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती, और कई तरफ से ये भी सुनने में आया कि अब भोजपुरी में जातिवाद गाने नहीं बजने चाहिए। तो आप जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? देखिए, चिकनी चुपड़ी बातें मुझे कहना नहीं आता है। लोग भले बोलते हों कि कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन मैं एक कलाकार हूं जो बोलता हूं कि मेरी जाति है, मैं अहिर हूं, और ये मेरा स्वाभिमान है। हाँ, अहिर हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का अपमान करूं। मेरी जाति, मेरे संस्कार, मेरे जाति के जितने भी लोग हैं वो हमें सिखलाते हैं कि अपने जैसे सबको समझिए, सबका सम्मान कीजिए, किसी का अपमान नहीं कीजिए। ठीक मैं वैसा ही करता हूँ। मैं विरोध उनका करता हूँ जो हमारी जाति का अपमान करते हैं, वरना सभी हमारे जैसे हैं और सभी हमारे भाई हैं, कोई मेरे से अलग नहीं है। लेकिन जो लोग चिकनी चुपड़ी बोल देते हैं कि कलाकारों की जाति नहीं होती है, ये सिर्फ कहने के लिए होता है उनका, बल्कि उनके मानसिकता में तो होता ही है कि जाति होती है। जाति व्यवस्था आज से है, ये बहुत विद्वान लोग बनाए हैं। वर्ण जाति आज की थोड़ी चीज़ है। तो मुझे गर्व है, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं अहिर हूँ, और तब मैं कलाकार हूँ। अच्छा, मान सकते हैं संतोष जी कि आने वाले दिनों में भोजपुरी इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर जाति विशेष का कोई नाम दे दिया जाएगा, ताकि जिस तरह से जातिवाद के गाने आ रहे हैं? नहीं, जातिवाद के गाने जो गाते हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ और अपने समाज की विशेषता को बतलाता हूँ। जातिवाद वहाँ से कह सकते हैं कि जब आप अहिर हैं, या आप राजपूत हैं, या आप भूमिहार हैं, या ब्राह्मण हैं, या SC ST हैं, OBC किसी भी समाज से, या मुस्लिम हैं, तो अपने अलावे बाकी जो धर्म के लोग हैं, या बाकी जाति के लोग हैं, बाकी समाज के लोग हैं, उनको अगर आप अपमानित महसूस कराते हैं,
वैसे शब्द अगर आप गाते हैं तब जाकर के उसको जातिवादी सॉन्ग कह सकते हैं। बाकी हम जैसे हम हिंदुस्तानी हैं तब हम हिंदुस्तानियों के लिए भी तो गाना गाते हैं ना, है? हमारा हिंदुस्तान सबसे प्यारा है, तब तो पाकिस्तान कह सकता है कि ये राष्ट्रवादी सॉन्ग गा रहा है। तो उसके नज़र में है ऐसा। हम भाई अपने देशभक्त हैं। अगर बात आती है जातियों पे तो मैं अपनी जाति के लिए, हमारी जाति की विशेषता क्या है, उनको खुश करने के लिए गा रहे हैं। हाँ, किन्हीं की अपमान तो नहीं कर रहे हैं ना। तो इसको जातिवादी जो गाते हैं वो गाते रहें, उनसे मेरा कोई तकलीफ या कुछ नहीं कहना। बस इतना ही कहना है कि जातिवादी अगर आप गाते हैं किसी के अपमान करने के लिए तो ऐसा ना करें। आप जिस जाति जिस समाज से हैं वो समाज एक सम्मानित समाज है, वो धर्म एक सम्मानित धर्म है। आप उन्हीं की विशेषता बताइए ना, उन्हीं की विशेषता लोगों के बीच रखिए। हर जाति हर समाज की एक अलग विशेषता होती है, अपनी खूबी होती है। अश्लीलता के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है संतोष जी, और मतलब काफ़ी लोग इसमें अश्लीलता को बचाने, अश्लील गाने को विरोध करने में लगे हुए हैं। जैसे मगहिया जवान है, सब जितने भी हैं, तो उनके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मगहिया जवान मेरा नाजायज़ औलाद है। अब उसके बारे में क्या कहना है, बच्चा है, बाल बच्चा है, अगर बदमाश हो गया है तो क्या कह सकते हैं। मगहिया जवान करके 2016 में मेरा एक एल्बम आया था जो बड़ा हिट हुआ था, उसी का टाइटल चुरा करके वो किया। उसको नाजायज़ औलाद में इसलिए बोल रहा हूँ, उसको मैं अपना औलाद भी बोल सकता था, लेकिन अच्छा कर्म करेगा तब तो बोलेंगे, हैं? वो कलाकारों को गलियाता रहता है झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए। तो अश्लीलता वश्लीलता कुछ नहीं है। ज़्यादा मीठा खाइएगा फिर भी हानिकारक है, डायबिटीज़ हो जाएगी, उसके लिए नमकीन भी ज़रूरी है। संतोष जी, एक और सवाल करना चाहेंगे हम, जैसे कि जिस तरह से जाति विशेष गाने आ रहे हैं, तो क्या हमें गाने पे ऊपर टैग में लिखा होगा कुछ मिलेगा आने वाले दिनों में विशेष, या इसी जाति के लोग सुने, जैसे अगर अहीर गा रहे हैं या अहीर जाति के ही लोगों के लिए है, या फिर राजपूत गा रहे हैं तो राजपूत जाति के लिए भी है, या फिर ब्राह्मण अगर गा रहे हैं तो सिर्फ विशेष ये इसे ब्राह्मण ही करके सुने? क्या हमें आने वाले दिनों में जिस तरह से जातिवाद बढ़ता जा रहा है देखने को मिल जाएगा गानों में नोट करके? आप ये बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री जब कोई स्पीच देते हैं तब ये तो नहीं होता है ना कि हाँ ये सिर्फ बिहार वासी ही सुने। जब भारत के प्रधानमंत्री जब कोई स्पीच देते हैं तब ये तो क्लियर नहीं होता है ना कि हाँ इसे सिर्फ भारतीय ही सुने। ये तय करना है जो सुन रहे हैं। अगर उनको हट होगी आपकी गीत संगीत से, आपकी बातों से, तो जाहिर सी बात है कि आपके घर के आदमी भी आपका विरोध करना शुरू करेंगे। अगर उनको हट अगर नहीं होगा तो वो सुनेंगे, वो एंटरटेन करेंगे खुद।